अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दौरान सलात जो मुखालफात हमसे और आपसे वाक़े हो जाया करती है, दौरान सलात जो मुखालफत आम तौर पर लोग किया करते हैं उसका तज़किरा मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। दौरान सलात दोनों कंधों को नंगा करना। दौरान सलात इस बात की ज़रूरत है कि मुसल्ली अपने कंधे को ढक कर रखे, ख़्वाह मर्द हो या औरत। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युसल्ली अहदुकुम फी थौबिल वाहिद, तुम में से कोई भी शख्स एक ही सौब, एक ही कपड़े के अंदर सलात अदा ना करे। लैसा अला आतिक़िही मिन्हु शैउन औ लैसा अला आतिक़िही शैउन, कि उसके दोनों कंधों पर उस कपड़े में से कुछ भी ना हो, तो कंधा ढका रहना चाहिए। इसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जिक्र की है किताबुस सलात, बाबुन इज़ा सल्ला फी थौबिल वाहिद। इसका बयान कि जब कोई भी शख्स एक कपड़े में सलात अदा करे तो क्या करे, फलयजअल अला आतिक़िही, तो उसमें से अपने दोनों कंधों पर भी कुछ कर ले, यानी कंधा ढक ले। इसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 358 नंबर के तहत जिक्र की है। हदीस वादे है, हम जब सलात अदा करते हैं तो बसा औकात आप देखेंगे कि कुछ लोग सैंड और बनियान पहनते हैं जो एक धागे के मानंद इस कंधे पर और एक धागे के मानंद इस कंधे पर। नहीं, कंधा ढका होना चाहिए। गर्मी का महीना हो या ठंडी का महीना हो, कंधा ढका रहना ये हमारे लिए और आपके लिए दौरान सलात पोशाक समझा गया है, लिहाजा हमारा कंधा खुला नहीं रहना चाहिए। यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरापा मुखालफत है कि जो लोग काम करते हैं और घर आकर के नहाते हैं, धुलते हैं, फिर एक सैंड और बनियान डाल करके चले जाएंगे सलात अदा करने के लिए, ये दुरुस्त नहीं है। आप तसव्वुर कीजिए, आप बसा औकात मेहमानदारी में जाते हैं, अपने अज़ा व अक़रबा से मिलने के लिए जाते हैं, या अज़ा व अक़रबा आपसे मिलने के लिए आ रहे होते हैं, तो आप बेहतर पोशाक ज़ेब-ए-तन करते हैं और सलात में तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करते हैं। ये वो मकाम है जहाँ बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज़्यादा करीब होता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बंदे पर कोई नेमत निछावर करता है तो उससे वो देखना चाहता है अपने बंदे पर, तो आप ऐसा कपड़ा पहनिए कि आपका कंधा ढका रहे। लिहाजा जो शख्स कंधा खोल करके सलात अदा करेगा बगैर किसी उज़्र के, उसकी सलात फासिद होगी, क्योंकि सत्र पोशी यह दौरान सलात ये सलात के सेहत के शुरूत में से है। उमर बिन अबी सलमा कहते हैं कि उन्होंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को युसल्ली फी थौबिन वाहिद, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात अदा कर रहे हैं सिर्फ एक कपड़े में। फी बैत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में। क़द अलक़ा तरफ़ैहि अला आतिक़ैहि, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दोनों किनारों को अपने कंधे पे डाल रखा है। गोया कि दाएं तरफ को आपने यूं डाला और बाएं तरफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं डाला, जिससे गोया कि दोनों कंधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ढक गए थे, और इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात अदा की। तो उमर बिन अबी सलमा की रिवायत बतलाती है कि अगर हम एक कपड़े में सलात अदा करते हैं तो हमारा कंधा ढका रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। यह रिवायत अगर आप देखना चाहेंगे, सही बुखारी किताबुस सलाह, बाबुस सलात फी थौबिल वाहिद मुल्तहिफन बिही, उस शख्स का बयान जो एक ही कपड़े में सलात अदा करे, या बयान इसका कि सलात एक कपड़े में मुल्तहिफन बिही, और उसमें इंसान दाएं तरफ के कपड़े को बाएं बाजू पर डाल रखा हो, कंधे पर डाल रखा हो, और बाएं तरफ की चादर को वो दाएं कंधे पर और दाएं बाजू पर डाल रखा हो। ये इल्तिहाफ की कैफियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सलात के दौरान सतर पोशी की तौफीक अता फरमाए। ये आखिरी हदीस जिसको मैंने जिक्र की है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसे 355 नंबर पर जिक्र की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।